तो आज टेस्ट 3 का ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन द सेशन जज और द हाई कोर्ट कॉल्स फॉर एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इन्फीरियर कोर्ट इट इज़ नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको कहते हैं हम रिवीजन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड आफ्टर द ट्रायल ऑफ अ केस इज ओवर। एक बार अगर किसी केस का ट्रायल ओवर हो जाता है तो कौन सा ऑर्डर पास होता है? तो या तो एक्विटल या कन्विक्शन। तो हमारा ऑर्डर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिवली किससे रिलेटेड होता है? कॉग्निजेबल केस से। तो हमारा रिलेट्स प्राइमा फासी टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल में बी ग्रांटेड। तो एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पे ग्रांट किया जाता है? अंडर सेक्शन 438। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पूछा गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ, यानी कि सिंपल ये सवाल पूछा गया है कि फैमिली लॉ जो है ये किस लिस्ट में आता है? तो ये आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिवेंट क्राइम्स। बिल्कुल, क्राइम को प्रिवेंट करना इसका पर्पस है। और फिर रीज़न में दिया गया है कि इन सर्टेन सिचुएशंस इवन अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अ पर्सन। यस, सेक्शन 43 में ये दिया है प्रोविज़न। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बोथ ए एंड हमारा जो ए तो सही है ही और रीज़न भी उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है वो भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पूछा गया है एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो एक्सीडिंग 2 ईयर्स है तो उसको कौन सा आप ट्रायल कहोगे? उसको कहेंगे वारंट केस कहेंगे, तो वारंट ट्रायल फॉलो किया जाएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो 7 में पूछा गया है कि सीआरपीसी के सेक्शन में पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी कहने के लिए विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के ही जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ये सीआरपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया सेक्शन 41 में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट में बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यानी कि सिंपल कहना, इनका कहना मतलब ये है कि आप किस सेक्शन में या कोर्ट किस सेक्शन में किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर करता है। तो प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर करता है वो 82 के सबसेक्शन 4 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एन एक्यूज पर्सन कैन हिमसेल्फ बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। तो ये हमारा सेक्शन 315 में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए, पीछा पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज टू रिकॉर्ड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, यानी कि 164 में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कौन रिकॉर्ड करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, तो अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये पूछा गया 482 में जो है इनहेरेंट पावर ये कौन एक्सरसाइज करता है? तो ये एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट है टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज या एक्यूजर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये पूछा गया 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट कंपाउंडेबल। इनमें से कौन सा ऑफेंस जो है ये कंपाउंडेबल नहीं है? कंपाउंडिंग कहाँ पे डिफाइन किया गया? ये 320 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी यानी कि 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर ये कंपाउंडेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय। अगर कोई भी डिस्प्यूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो उसका डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सही। अब कह रहा है कि सेक्शन 304 में ये किसके साथ डील करता है? 304 किस चीज़ का प्रोविज़न डिफाइन करता है? तो ये बताता है कि लीगल एड टू द एक्यूज एट स्टेट एक्सपेंसेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, 16 पूछ रहा है द प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल इट प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। अब समरी ट्रायल का प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ पे दिया है? तो 260 से लेकर 265। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, बोला कि कंडीशनल ऑर्डर सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत इशू किया जाता है, जिसको रूल निसी भी कहते हैं। तो ये 133 के तहत इशू किया जाता है। तो ये कौन इशू कर सकता है, तो ये कोई भी एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, एसडीएम भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली एनी ऑफ द अबव मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। कहने का मतलब 125 के तहत मेंटेनेंस का जो है, मेंटेनेंस कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती हो, वो 125 का सहायता से प्रोविज़न अवेल कर सकती कोर्ट के द्वारा। तो ये कहा गया था अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, पूछा गया कि सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट द पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड कैन नॉट बी, ये आप सिंपल पूछा डबल ज्योपार्डी, ये सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन इस पे बेस्ड है, तो ये हमारा बेस्ड है सेक्शन 300। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि 1 ईयर तक का पनिशमेंट और 5000 रुपीज़ तक का फाइन दे सकता है। तो इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, कह रहा है हु कैन विड्रॉ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन, विड्रॉल ऑफ केसेस कहाँ पे दिया हुआ है, 321 में दिया हुआ है। और ये केस को विड्रॉ कौन कर सकता है, जो इंचार्ज ऑफ केस का होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट या परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 22 को देखिए, द पॉइंट ऑफ द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर सीआरपीसी, सीआरपीसी के अंदर इनकरेक्ट इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, ये तो सही है। अब कह रहा है कि इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी सही है। फिर कह रहा है इंक्वायरीज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, ये भी सही है। तो इंक्वायरीज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग नहीं, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के में पास सेंटेंस, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस दे सकता है कि 7 ईयर्स तक का और फाइन एनी अमाउंट का दे सकता है। तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स तक का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, व्हेन अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये केम इनटू फोर्स, ये सीआरपीसी जो है ये कब फोर्स में आया, ये आया था 1 अप्रैल 1974 को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, कह रहा है कोर्ट कैन रिकॉर्ड डिमेनियर ऑफ विटनेस। तो डिमेनियर ऑफ विटनेस, हाव भाव किसी विटनेस का, ये कोर्ट किस सेक्शन में रिकॉर्ड करता है या ऑब्जर्व करता है, ये 280 में करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सेशन के, मैंने बहुत क्विक रखा है, सेशन को बहुत रैपिडली किया हुआ है ताकि आप लोग का टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएँ या क्वेश्चंस को देख पाएँ। अगर आपको लगता है कि पीछे कुछ रह गया तो आप इसको रिवाइंड कर ले, पीछे जाके रिवीजन, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।